बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर का टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? ये भी एक वर्ड ही होता है आर फ्रेज या फ्रेज दैट डेविएट्स फ्रॉम लिटरल आर ऑर्डिनरी लैंग्वेज। ये अखज़ किया जाता है किससे? एक अदबी आर ऑर्डिनरी आम जबान से टू कन्वे मीनिंग, मतलब बताने के लिए, एम्फेसिस जोर देने के लिए, आर क्रिएट वाइड एक्सप्रेशन या नुमाया तासुर देने के लिए। अब ये कैसे करते हैं? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिमिली से। अगर हमारे पास वर्ड्स आ जाए जैसे लाइक एज, तो इसका मतलब है ये सिमिलर है, सिमिली है, क्योंकि इसमें कंपेयर किया जाता है टू अनलाइक थिंग्स क्रिएटिंग अ रिजेम्बलेंस आर एनालॉजी। बॉस पेपर में एनालॉजी भी आ जाता है। अगर आप ये अच्छी तरह समझ लेंगे तो ये दोनों ही आप कर सके। रिजेम्बलेंस का मतलब है मिलता जुलता, मुशाबहत होना। लेकिन ये दोनों चीजें जो कंपेयर की जाती है बिल्कुल अनलाइक होती हैं, बिल्कुल एक जैसी नहीं होती, लेकिन इनको कंपेयर किया जा रहा होता है इनकी मुशाबहत बताने के लिए। जैसे ही इज लाइक अ टाइगर इन द जंगल, वो जंगल में शेर की तरह। अब ये देखिए वो शेर तो नहीं है ना, वो इंसान है, लेकिन उसकी बहादुरी बताने के लिए लाइक और एज, मतलब उसको कंपेयर कर रहे, मुआवजा कर ले कि वो बहादुर है, बहादुर बताने के लिए इसके उर्दू में तशबीह कहा जाता है। ये कंपैरिजन या एनालॉजी के लिए इस्तेमाल होता है, और ये टू डिफरेंट थिंग्स के लिए होता है और सजेस्ट करता है सिमिलैरिटी बिटवीन इन दोनों में क्या मुशाबहत है, क्या चीज मिलती जुलती है। जैसे ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, वो शेर की तरह बहादुर है। हर आइज आर लाइक स्टार्स, उसकी आंखें सितारों की तरह हैं। अभी सितारों जैसी तो नहीं है, मतलब रोशन है, अच्छी हैं आंखें उसकी। ये सिमिलीज होती हैं, इनमें लाइक और एज का वर्ड यूज होता है, और ये बिल्कुल टू डिफरेंट थिंग्स को आपस में कंपेयर करती हैं। तो वर्ड याद रखें, लाइक और एज। नेक्स्ट मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है? ये डायरेक्टली स्टेट्स बताता है डेट वन थिंग इज अनदर। अच्छा, ये जो होती है ना सिमिली और मेटाफोर में आपस में ना फ्यूजन हो जाते हैं, तो ये क्लियर करे। इसमें लाइक और ऐसा ना सिमिली में, और जो मेटाफोर उसमें डायरेक्टली स्टेट किया जाता है वन थिंग इज अनदर विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज। इसमें लाइक और एज नहीं यूज किए जाते। जैसे एग्जांपल है द वर्ड इज अ स्टेज, इसमें देखे ना लाइक है ना एज है, लेकिन यहाँ पे भी कंपेयर किया जा रहा है, डायरेक्ट बताया जाता है। इसे इस्तारा कहते हैं। इस्तारा का मतलब है उधार। कोई वर्ड उधार ले लेना और उसे अपने मतलब से इस्तेमाल कर लेना। लेकिन ये दोनों वर्ड जो होते हैं लिटरेली सेम नहीं होती दोनों थिंग्स। बस हम यहाँ पे भी कंपैरिजन कर रहे होते हैं लाइक और एज के बगैर। बस यहाँ पे लाइक और एज ना, बाकी सेम सिमिलर की तरह है। फिर डायरेक्ट हमने बता देना फ्रेज की सूरत में। जैसे द वर्ल्ड इज अ स्टेज, दुनिया एक स्टेज है। कैसे स्टेज है? देखिए हम आते हैं, अपने अपने जो भी हमारा काम है हम परफॉर्म करते हैं और दुनिया से चले जाते हैं। स्टेज पे ऐसे ही होता है ना, तो दुनिया भी है, वो स्टेज है। तो भी आता है अपना जो भी उसका काम है उसे परफॉर्म करना है और चले जाना है। ही इज वॉकिंग डिक्शनरी। उसका आईक्यू लेवल इतना तेज है, उसकी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो एक चलता फिरता डिक्शनरी लेवल है, लुगत है। अब वो सच्ची में वाला तो नहीं है ना, मतलब डायरेक्ट बताया गया है। ये इस्तारा होता है, मेटाफोर कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल द कर्टन ऑफ नाइट। अब दोनों में डिफरेंस देख लो अच्छी तरह, जेनिश इनका ले। नेक्स्ट करते हैं। ये पर्सनिफिकेशन होती है, इसका मतलब शख्सियत शादी करना। ये लिटरेरी डिवाइस होती है वेयर ह्यूमन क्वालिटीज, इमोशंस, एक्शन एट्रीब्यूटेड अब नॉन ह्यूमन एंटिटीज के साथ कंपेयर किया जाता है सब्जेक्ट के तौर पे, एनिमल्स और आइडियाज के तौर पे। जैसे द सन स्माइल डाउन ऑन अस। अब ये देखिए सन ने तो स्माइल नहीं करनी ना, ये तो ह्यूमन क्वालिटी है, ये जो इंसानी है। पर्सनिफिकेशन मतलब इंसानी जात से हवाला दे देना, लेकिन वो होना नहीं है। जितने भी हम फिगर ऑफ स्पीच करेंगे ना, उनका एक्चुअल लाइफ में कोई किरदार नहीं होता, लेकिन हम उनको यूज कर रहे होते हैं अपनी एक्चुअल लाइफ में बताने के लिए, इमोशंस बताने के लिए, फीलिंग्स। अब देखिए सन इज गिवन ह्यूमन लाइक क्वालिटी ऑफ स्माइलिंग। आगे नेक्स्ट देखिए द विंड विस्पर सीक्रेट्स इन माई ईयर। अब ये देखिए जो विंड है वो जब विंड होती चलती फिरती हवा मुथरी, जब वो आती है तो हमारे कानों में सनसनाहट करती है, मतलब हम कह रहे हैं कि हमारे कानों में सरगोशी कर रही है। अब इंसानों का काम सरगोशी करना, मतलब हम रिजेंबल कर रहे हैं विंड को, कि वो पर्सनिफिकेशन कर रही है, इंसानों की तरह वो विस्पर कर रही है, मतलब वो जब सरसराहट करती है पैदा। ठीक है, तीसरा नेक्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट करते हैं हाइपरबोली। इसका मतलब है मुबालगा करना, बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। ये भी एक इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच होता है। ये यूज होता है एम्फेसिस के लिए, जोर देने के लिए, इफेक्ट्स के लिए, और मेक अ पॉइंट या किसी न किसी नुक्ते पे फोकस करने के लिए, किसी तासुर को। जैसे आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। कहते हैं मैं बहुत भूखा हूँ कि मैं ऊंट खा सकता। अब वो एक्चुअल में ऊंट नहीं खा सकता, मतलब वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है वो बात पे कि मुझे बहुत भूख लगी हुई है। ठीक है, ये होता है हाइपरबोल। मतलब हाइपरबोली मतलब मुबालगा करना, बात बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। किसके लिए? अपनी जो स्ट्रॉन्ग किस्म की फीलिंग्स हैं बताने के लिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बताने के लिए। नेक्स्ट है ऑलिट्रेशन, हम आवाज होना। ये भी लिटरेरी डिवाइस है, इन्वॉल्व करते रिपीटेशन, रिपीट करना बार बार इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स को,
में वर्ड्स में डेट क्लोज टुगेदर जो एक दूसरे जैसे हों, मिलते-जुलते हों, उनको बार-बार बताना, ये अक्सर पोएम्स वगैरह में होता है, ये साउंड इफेक्ट। जैसे एग्जांपल देखिए, फ्रीहा फाउंड फ्रेश फ्लावर्स इन फैसलाबाद। अब यहाँ पे देखिए एफ बार-बार रिपीट हो रहा है, बार-बार आ रहा है, तो हम आवाज़ है यानी कि एक ही आवाज़ दे रहा है, एक ही साउंड जो है ना, एक ही वर्ड का साउंड दे रहा है, वो एफ का दे रहा है। जैसे शी सेल्स सीज शेल्स बाय द सी शोर, में कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है? एस का। उम्मीद है आपको क्लियर है। हम आवाज ऑलिट्रेशन मतलब एक ही वर्ड के साउंड को बार बार सेंटेंस के अंदर रिपीट किया जाए। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया, ये होता है आवाज की नकल करना। ओनोमेटोपिया ये भी वर्ड है, ये फोनेटिकली इमिटेट्स करता है, नकल उतारता है या रिजेंबल्स होता है, मिलता है। आज सजेस्ट करता है द साउंड दैट इट डिस्क्राइब, जिसमें वो बयान किया गया। जैसे बुज, ये बुज किसका है? ये इंसेक्ट के फ्लाइंग करने का बुज होता है। जैसे वो हमारे पास मक्खियां बिन बनाती नहीं तो भी की आवाज आती है, उसे बुज कहते हैं। अब कैट का मियाऊ, स्प्लैश है, ये किसका है? हिट, जब एकदम हाके हिट होता है वाटर स्प्लैश, ठीक है। ऐसे बैंग है और चिप है, यानी कि किसी की आवाज की नकल जो हम खुद से बनाते हैं, हम कहते हैं कि ये बूज बूज, हमें फौरन पता चल जाएगा ये इंसेक्ट फ्लाइंग की साउंड्स है। क्या कहते हैं? ओनोमेटोपिया कहा जाता है। उम्मीद है ये आपको क्लियर है। आयरनी क्या होता है? ये बहुत जबरदस्त लिटरेरी कंसेप्ट होता है, ये वर्बली यूज होता है। कब? जब समवन से समथिंग बट मीन्स द ऑपोजिट, कुछ कहा तो जाए लेकिन मतलब कुछ और उलट हो। जैसे तंजो मजाक करना, ये हमारे वैसे आम पाई जाती है, हमारे यहाँ पे बहुत तंज़ुम मज़ाक मतलब लगा के बात करना जिसे हम कहा जाता है। ये बात ह्यूमरस भी होता है और बात आयरॉनिक भी होता है, मतलब तंज़िए भी होता है और बातों का मज़ाक भी होता है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, अब वो ब्यूटीफुल डे या तो वो रेनी डे होगा या क्लाउडी, जो उसको पसंद होगा तो उसके हिसाब से वो कहते हैं, क्योंकि डे तो सारे खूबसूरत होते हैं, लेकिन अगर वो स्पेशल कह रहे हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, तो वो खास रेनी डे को कह रहे होंगे। आई एम सो ग्लैड आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक। अब यहाँ पे वो एक्चुअल में ग्लैड नहीं है, वो तंज कर रहा है, तंज वो आयरनी कर रहा है, वो आयरोनिक लेवल पे जा रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ। अब ट्रैफिक में वो स्टक हो गए, खुश तो नहीं होगा ना, तो ये अनक्लियर फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेशन है, वो फ्रस्ट्रेटेड है और इसलिए वैसे बोल रहा है। आगे नेक्स्ट इसके एग्जांपल है, इधर ये आपको आयरनी क्लियर होगा। दिस इज जस्ट व्हेन व्हाट आई नीडेड अनदर बिल टू पे, यानी कि रिसीव अनएक्सपेक्टेड चीज आ जाना, तो उसके लिए भी ऐसे हो जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन, ये होता है जिद्दीन। Oxymoron is a figure of speech that combines two words or phrases that seems to be contradictory. तजाद पाया जाए, एक दूसरे से जिद पाई जाए, मतलब उलट होना। एक जमीन है तो एक आसमान होना। जैसे जंबो श्रिम्प, जंबो बड़े को कहते हो, श्रिम्प्स बिल्कुल छोटे को। इसे बिटर स्वीट, बिटर तुर्श को कहते हैं, खट्टे को, स्वीट मीठे को कहते हैं। तो जब दो इसी तरह के वर्ड्स मिला दिए जाते हैं तो इसे ऑक्सीमोरन कहते हैं। लेकिन ये एक वर्ड होता है, ठीक है। जैसे ओपन सीक्रेट, अब सीक्रेट तो रिवील नहीं ना होता, वो छुपा हुआ होता है, तो ओपन वो खुले को कहते हैं। इसी तरह एक्ट नेचुरल, नेचुरल तो हर चीज हो जाती है ना, खुद ब खुद एक्ट हम खुद करते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये आपस में जिद्दें होती हैं, डिफरेंट वर्ड होते हैं, लेकिन ये एक ही वर्ड के तौर पर यूज होते हैं। नेक्स्ट है यूफिमिज्म, ये सख्त बात को नरम अंदाज में लतीफ अच्छे तरीके से बयान करना, यानी कि है सख्त है, बुरी चीज है, लेकिन बड़े आराम से कहना। यूफिमिज्म ये पोलाइट वे होता है से समथिंग हार्श या कुछ अनप्लीजेंट कहने का। ये इसे माइल्ड इनडायरेक्ट वर्ड भी कहा जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। अवॉइड ऑफेंसिव, यानी कि ऑकवर्डनेस, फजूल या बुरी बातों से बचने के लिए, बुरी बात को अच्छे तरीके से कहने के लिए। जैसे पास्ट वे, अब ये देखिए, ये डाइड, फोत हो जाना, मर जाना, तो हम कहते हैं पास्ट अवे। तो है तो एक हार्श रियलिटी, लेकिन हम इसको बहुत ही सॉफ्ट पोलाइट वे में कहा जाता है। आगे ऐसे है डाउन साइजिंग, ये बजाय इसके कि फायरिंग एम्प्लॉयज कहा जाए कि जिनको हटा दिया है नौकरी से, उनको ऐसे कहने की बजाय कि उनकी दिल आजारी ना हो, तो हम डाउन साइजिंग कहेंगे। नेक्स्ट सीनियर सिटीजन, यानी कि जो बूढ़े हो गए, अगर किसी को बूढ़ा भी कहा जाए तो वो भी माइंड कर जाता है कि मुझे बूढ़ा क्यों कहा। अक्सर बड़ी उम्र को आंटी भी कहा जाए तो वो भी बुरा महसूस कर लेती हैं, लेकिन इसके लिए फिर उन्हें सीनियर सिटीजन कह दिया जाता है। नेक्स्ट होता है पान, इसे तलमी कहा जाता है। जू मैनी वर्ड्स के लिए, रेफरेंस हिस्टोरिकल और रिलीजियस इवेंट्स के लिए होता है। माजी में किसी खास जो तारीख में या मजहबी हवाला देने के लिए, जैसे सिटी ऑफ टॉम्स, ओलिया कराम का शहर, इब्ने मरियम हज़रत सल्लल्लाहु को कहा जाता है। तो ये बहुत ज्यादा जो पान होते हैं, तलमी होता है, तो ये फौरन पता चल जाता है जब भी पास्ट में हिस्टोरिकल या रिलीजियस किसी भी इवेंट का किया जाए तो। नेक्स्ट है स्नीक डॉग, अच्छा इसे किनाया भी कहते हैं, इसे मजाजे मुरसल भी कहते हैं। ये भी फिगर ऑफ स्पीच का एक अहम पार्ट होता है। इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है होल को और वाइस वर्सा, इसी तरह की चीजों को। जैसे आई गोट अ न्यू सेट ऑफ व्हील्स, अब यहाँ पे देखिए व्हील्स क्या है? गाड़ी को कहा जा रहा है। द व्हाइट हाउस अनाउंस्ड अ न्यू पॉलिसी, यहाँ पे व्हाइट हाउस रेफर कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट को, ठीक है। ऑल हैंड ऑन डेक, अब यहाँ पे ऑल हैंड्स किसको हैंड्स कर रहा है? सेलर्स को।
इसकी नेक्स्ट टाइप देख ले, ये पार्ट ऑफ होल के लिए भी होता है और ये होल फॉर पार्ट के लिए भी, दोनों तरह यूज हो जाते हैं। एग्जाम्पल देख ले कैसे रिप्रेजेंट करता है, एंटायर थिंग को भी करता है, जैसे आई गॉट न्यू रूफ, इसमें देखिए एक न्यू हाउस की बात, मैंने एक नई छत ली है, यहाँ कहते नहीं सर पे छत होनी चाहिए, मतलब ये हम इस तरह जब बात करते हैं ना तो ये हमारे पास मजाज मुरसल यानी कि किनाया होता है। इसी को सैनिक डोग कहा जाता है, मतलब बात की जा रही होती है कुछ और, उसका मतलब कुछ और होता है। यानी कि रूफ अब छत को कहा तो छत अकेली तो नहीं ली, घर लिया है ना। इसके अलावा होल फॉर पार्ट भी होता है, जैसे द स्कूल इज हैविंग अ बिग सेल। अब यहाँ पे द स्कूल इज हैविंग अ बिग सेल मतलब रेफर कर रहा है स्टूडेंट्स और स्टाफ को, स्कूल को नहीं रेफर किया जा रहा। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट एंटीथेसिस है, ये भी तजाद के लिए यूज होता है, कंट्रास्ट करने के लिए आइडियाज को लेकिन और वर्ड्स को, ताकि बैलेंस और पैरेलल स्ट्रक्चर बन सके। एग्जाम्पल, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, ये चार्ल्स डिकन से लिया गया है। अब दोनों चीजों में तजाद है, ठीक है, बेस्ट ऑफ टाइम है और उसके अलावा वर्स्ट ऑफ टाइम है, तो दो आपस में आइडियाज का या वर्ड्स का तजाद किया जाए ताकि जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो पैरेलल हो जाए, तो इसे एंटीथेसिस कहते हैं। ये चीज क्लियर करें, एक एग्जांपल ज़हन में रख लिया करें। नंबर थर्ड पे एक एग्जांपल भी देख लें, जैसे यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अब ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर को पैरेलल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए दोनों में उलट बातें की गई हैं। यूनाइटेड रहें तो हम मजबूत रहें, खड़े रहेंगे, अगर हम डिवाइडेड हो गए तो हम गिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट एपोस्ट्रोफी, ये निदा होती है, ये भी फिगर ऑफ स्पीच होता है। इसमें क्या, इसमें जो स्पीकर होता है, बात करने वाला, वो ड्रेसेस कर रहा होता है किसको, अ पर्सन या थिंग को डेट इज नॉट प्रेजेंट, जो कि मौजूद नहीं है। ऑफर फॉर इमोशन एम्फेसिस के लिए, जैसे ओ क्रूल फेट, वाई डोज डू टॉर्मेंट मी, मतलब बात करें। अब ये देखिए जो किस्मत है बुरी, उसको वो कोस रहा है, तो अब वो तो उसके सामने नहीं है, वो तो वैसे ही तो किस्मत में लिखा है वो भुगतना है। जैसे डियर मेमोरी, व्हाई डू यू टोल्ड मी, ये देखिए मेमोरी तो उसका हाफिज़ा, उसकी याददाश्त है, जो भी बुरा है उसको आता है, उसको तंग करता है, टोंट करता है। तो वो अब ये तो जो स्पीकर है, बात करने वाला है, मतलब उस चीज़ के बारे में बात कर रहा है जो कि मौजूद ही नहीं है, तो इसे अपोस्ट्रोफी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ईडियम है, ये मुहावरा, ये ऑलरेडी हम डिटेल के साथ कर चुके हैं। ये एक फिगरेटिव मीनिंग होता है, होते तो एक दो वर्ड्स है लेकिन ये पूरा मतलब डिफाइन करते हैं। जैसे ब्रेक अ लेग, इसका मतलब होता है गुड लक। इसी तरह सेकंड और थर्ड एग्जांपल्स भी हैं। फ्रेज, फिक्रा, ये हम डिटेल के साथ नहीं बताएंगे क्योंकि ऑलरेडी डिटेल के साथ काफी लेसन हो चुके हैं। फ्रेज एक ऐसा फिक्रा होता है जो कि कन्वे कर होता है लिटरल इंटरप्रिटेशन, एक पूरे का पूरा मतलब, जैसे ब्रेक द आइस, इसमें इनिशिएट कन्वर्सेशन और सोशल इंटरेक्शन, मतलब अपनी खामोशी तोड़ देना और सोशली एक्टिव हो जाना, इसे फ्रेज कहते हैं। और ये भी दो तीन वर्ड्स होते हैं और ये पूरे का पूरा लिटरल मीनिंग देते हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। इसी तरह फ्रेजल वर्ब भी होते हैं, वो भी ये, लेकिन फ्रेजल वर्ब में वर्ब का, जैसे फ्रेज था ना वो वर्ड्स का होता है, लेकिन फ्रेजल वर्ब में वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, प्रेपोजिशन एडवर्ब का होता है। ये भी एक का पूरा इंडिविजुअल वर्ड बनाते हैं। जैसे पिक अप, इसका मतलब होता है टू लर्न करना, एक्वायर करना स्किल्स, किसी चीज को सीखना, बात को सीखना। गेट ओवर, टर्न, ये नहीं कि ये ऐसे वर्ब्स को आपस में मिला देते हैं और पूरे का पूरा एक लिटरल मीनिंग जाहिर करते हैं इस तरह। इसी तरह प्रोवर्ब होता है, ये एक शॉर्ट कॉमनली नाउन सेइंग एक्सप्रेशन होता है, ये जनरल ट्रूथ और एडवाइस के लिए होता है, जैसे टिट फॉर टैट, अदले का बदला। अगेन नेक्स्ट, टू एर इज ह्यूमन, इंसान खुदा का पुतला है। तो ये कहावतें होती हैं लेकिन ये पूरे के पूरे जनरल ट्रूथ को एक्सप्रेस करती हैं या एडवाइस को करती है। उम्मीद है आपको टोटली फिगर ऑफ स्पीच क्लियर है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। यहाँ तक वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।